विश्व हिंदू परिषद ने रामचरितमानस विवाद को लेकर चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी और आरजेडी की मान्यता रद्द करने की मांग की है। इसका बीजेपी सांसद रवि किशन और दिनेश लाल निरहुआ ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अब तक तो समाजवादी पार्टी की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए थी। रवि किशन ने कहा कि रामचरितमानस विवाद में देश और प्रदेश का माहौल खराब किया जा रहा है और जो ऐसा कर रहे हैं उसकी सदस्यता जरूर रद्द होनी चाहिए। तो वहीं दिनेश लाल निरहुआ ने भी बैन करने की मांग करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। एकदम सही मांग की है, रद्द करनी चाहिए। प्रभु राम पर अभी इन लोगों की राजनीति खत्म होगी तो अभी ये लेवल पर आ गए कि प्रभु राम पर, रामचरितमानस पर हमारे जो कई हजार साल पूरा विश्व मान रहा है इस हिंदुत्व को, इस सनातनी विचार को, उस पर ये लोग आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं को बांट रहे हैं। ये इतनी ओछी रहा, ये तो दंगा फैलाने वाली बात है, ये तो हत्या करवाने वाली बात है। इन लोगों की सदस्यता डेफिनेटली रद्द होनी चाहिए। अब तक कर दिया जाना चाहिए था, पता नहीं अब तक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो देश में ऐसी राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हमें बांटने की कोशिश करते हैं। और अब तो ये इस स्तर पे उतर गए हैं, ऐसे इनकी सोच इतनी खराब हो गई है कि मुझे लगता है कि अब इनको माफ नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप राजनीति कर रहे हो, पर किस के ऊपर राजनीति कर रहे हो? रामचरितमानस, भगवान राम, इनके ऊपर में आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये जो मांग है एकदम सही है और इनकी सदस्यता तत्काल रद्द करें। और सीधे रुख करते हैं, हमारे संवाददाता पवन गौड़ बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मानस का विवाद जो है सियासी तौर पर इतना आगे बढ़ चुका है कि अब यहां तक आ गया कि समाजवादी पार्टी की सदस्यता को खत्म किया जाए और इसको बैन लगाने तक की मांग होने लगी है। जाहिर तौर पर अनुपम, जिस तरह से लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में ये विवाद आगे बढ़ना ही था। और इस विवाद में अब विश्व हिंदू परिषद भी कूद चुका है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से पत्र लिखकर मांग की है और उन्होंने समय मांगा है। उन्होंने कहा है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 29A है, उसमें यह लिखा गया है कि कोई भी पार्टी को मान्यता तब मिलती है जब वो संवैधानिक मूल्यों का ध्यान रखे, धर्म निरपेक्षता की बात करे। लेकिन जिस तरह से रामचरितमानस को विवाद लेकर और लगातार उसके बारे में गलत टिप्पणी कर और उसकी प्रतियां जलाकर समाजवादी पार्टी के नेता जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसका उल्लंघन है। उसके साथ साथ उन्होंने जो आरजेडी के जो नेता हैं और बिहार सरकार के मंत्री सुधाकर सिंह, उनके बारे में भी बातचीत की। उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा मामला, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो, ये दोनों ही मामले कहीं ना कहीं जो 1951 का जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसकी 29A का उल्लंघन है और चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और दोनों ही दलों की मान्यता को रद्द कर देना चाहिए। और इसी विषय में विश्व हिंदू परिषद ने मुख्य चुनाव आयोग से वक्त मांगा है, पत्र लिखा है, पत्र लिखकर वक्त मांगा है। जैसे ही वक्त मिलेगा तो विश्व हिंदू परिषद का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग जाएगा और वहां अपनी बातों को रखेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से मानस विवाद को आगे बढ़ाया जा रहा है, उससे एक बात तो तय है कि इस पूरे मामले पर अभी और राजनीति होना बाकी है। बिल्कुल पवन, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत